नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। आपने कई प्रकार के विवादों के बारे में सुना होगा। कहीं आपने माफियाओं से माफियाओं का विवाद, कहीं आपने नक्सलाइट से सामान्य आदमी और पुलिस प्रशासन का विवाद, तो कहीं आपने राजनेताओं की टिप्पणियों पर विवाद। परंतु आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, यह बात कोई सामान्य बात नहीं है। यह बात उठी है भगवान के ऊपर, यह बात उठी है ईश्वर के ऊपर, यह बात उठी है हमारी माताओं के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है, यह विवाद दो संतों के बीच का विवाद है, जहां पर एक तरफ कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं तो दूसरी तरफ राधा रानी पे अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और राधा रानी का नाम लेकर अपने जीवन यापन करने वाले, अर्थात दोनों किडनियों को फेल होते हुए भी जिन्होंने राधा रानी के नाम से उन किडनियों को नाम को रखकर अपने जीवन का पूरा समर्पण राधा रानी को देते हैं, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। इन दोनों के विवाद के कारण एक कथा का सूत्र है। एक कथा में प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, किस टिप्पणी को लेकर प्रेमानंद जी महाराज आग बबूला हो गए। देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, वो कहते बरसाना। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कहा कि राधा जी बरसाना की नहीं है, बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिताजी की कचहरी थी, वहां पर ये साल में एक बार जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम कहीं भी नहीं है। उनके पति में श्री कृष्ण का नाम भी नहीं आता है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननन कुटिला थी। छात्रा गांव में राधा जी की शादी हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद से ही राधा रानी के प्रेम रस में डूबे रहने वाले संत समाज क्रोधित हो गया है। वहीं इस टिप्पणी के बाद प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा प्रदीप मिश्रा पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि 2-4 श्लोक पढ़ के लिए कथावाचक हो गए। तुम्हें पता ही क्या कि लाडली जी के बारे में, तुम जानते ही क्या हो लाडली के बारे में। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकलती। राधा रानी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी पर ब्रज के संत समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। बुधवार को ब्रज के साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी कही। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ओर से पिछले दिनों राधा रानी पर विवादित टिप्पणी देने के विवाद शुरू हो गया था। बुधवार को ब्रज के साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुकदमा दर्ज करने के लिए मांग भी की थी। ब्रज तीर्थ देवालय के संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर SSP से मुलाकात की। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ब्रज तीर्थ के देवालय न्यास संगठन के सैकड़ों साधु संतों ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ब्रज और धार्मिक स्थल पर साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ही साथ ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों कथा प्रवचन के दौरान राधे रानी के खिलाफ विवादित टिप्पणी भी की थी। इसके बाद साधु संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में प्रवेश वर्जित करने का ऐलान भी कर दिया। संतों का कहना है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने ब्रज के साधु संतों और सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उनके अलावा
उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग संतों ने की। साधु संत ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सैकड़ों साधु संत व मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और बलदेव के संतों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज की और अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए उन पर दबाव भी बनाया और साथ में उस सीडी को भी उपलब्ध कराया जिसमें प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के लिए टिप्पणी। आपके यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साक्षात करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो। बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जैसे उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से अथवा प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राम निश्चित किया गया कि जो तथ्य उनके द्वारा जो साक्ष्य। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि इस पर ओंकारेश्वर के स्थापना में शिव पुराण कथा कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिसे भी राधा रानी के प्रसंग पर प्रमाण चाहिए वह सीहोर के कुबरेश्वर धाम आए। उन्होंने कहा कि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की पतियों में नहीं है। यह बात उन्होंने सप्रमाण कही है। वे राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। ये बोल रहे हैं प्रदीप मिश्रा। अब सुनिए प्रदीप मिश्रा कथावाचक ने अपनी सफाई में क्या कहा। उन्होंने कहा कि वे राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। राधा जी के विवाह और बरसाने में रहने को लेकर जो बात कही है उसका उल्लेख ब्रह्म देवत्व पुराण, राधा रहस्य और काली पीठ में भी है। उनके द्वारा राधा जी के संबंध में दिए गए वक्तव्य लेकर कुछ संत और लोग इंटरनेट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के टिप्पणी पर होकर प्रेमानंद महाराज जी ने नरक जाने की भी सलाह दी। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं और ऐसे में यदि कोई राधा रानी के बारे में टिप्पणी करे तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का क्रोध में आना स्वाभाविक सी बात है। और प्रेमानंद जी महाराज इस समय देश दुनिया में एक पूजनीय संत और ब्रज के राधा रास के बहुत अच्छे संत माने जाते हैं। यदि प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा, आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं और आप इस टिप्पणी पे क्या करते हैं, इस खबर पे आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशब्द वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, ये तुझे पता चलेगा। यत् पादाम्बुरुहे करेणुकनिकां मूर्धना निधातुं नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयो कधिकृतिं गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुध निधि राधा की साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, श्री कृष्ण की। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयते। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को मिझाकर भागवत 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं।
और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, अभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत पढ़ा है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारोढ़ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम प्रिय ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा की जाती है श्रद्धा और विश्वास पुष्टि के लिए। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में, रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है। अरे महारानी जी के अंश से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं, शुम्भ निशुम्भ गए फाड़ के फेंक दिया भगवती। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये 2 खोर खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेल। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे, ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है, उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत में चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो, हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हो, हम में रहते हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो? श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी है। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मुंह खो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली कोई भार रही। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहाँ क्या कह रहे, यत् प्रादुरस्त कृपया वृषभान गेहि स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई और सदा प्रकट है, लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है, उसके कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन उनसे श्री जी बात करें। क्या जानते हैं? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जी क्या है? ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा,
अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, टीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करें जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारे